नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अगर आप लोग चाह तो क्या कहना चाहोगे, कुछ भी बताओ यार। प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, मेरा परिचय, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर मध्य प्रदेश में मैं वकालत करता हूँ। फौजदारी का वकील हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरा जो तन का परिवार है उसकी जो स्थिति थी, जो परेशानियां थी, वो मैं खुद बीती के माध्यम से सुनो, गौर से कान लगा के यहाँ बैठे हो, घूमो, चैन कदमी छोड़ दो यार। हाँ, वो मैं खुद बीती अपने तन के परिवार की आपके समक्ष, आपके चरणों में रख रहा हूं। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरी जो तन की माँ है वो बीमारी से बहुत पीड़ित रहती थी, जबकि मेरे तन के पिता मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग में CMHO मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। साथ संगत, जब से हमने होश संभाला, मैंने अपनी तन की माँ को बीमारियों से तड़पते हुए, चीखते हुए, रोते हुए देखा। साथ संगत, हार्ट अटैक की बीमारी उनको, पैर में हड्डी निकली थी बहुत बड़ी, हर पूरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था। रात भर रोती रहती थी, न चल पाती थी, न बैठ पाती थी, न खा पाती थी, तड़पती रहती थी। साथ संगत जी, मेरे तन के पिता जब स्वयं CMHO होते हुए उन्होंने खुद ने इलाज किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, बीमारी ठीक नहीं हुई। ग्वालियर में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, विशेषज्ञ सारे डॉक्टरों से इलाज कराया। हड्डी के संबंध में हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ, जिसे ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं, वो सभी से इलाज कराया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश झांसी में तक इलाज कराया। साथ संगत, मेरी तन की माँ साल में कम से कम 7 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी, ICU में, ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर पर कई दिनों तक। साथ संगत, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। हड्डी जो पैर में निकली थी, उसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टरों ने लोहे के जूते तक पहनवाए, लेकिन पैर सही नहीं हुआ। साथ संगत, हर डॉक्टर का यह कहना था कि इस हड्डी के लिए ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन के बाद भी 6 महीने बाद ये हड्डी दोबारा फिर बढ़ जाएगी। ये लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकता। साथ संगत, लाखों रुपए तन के पिता ने खर्च किए, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। लाखों रुपए खर्च किए, खुद भी इलाज कराया, लेकिन कोई डॉक्टर मेरी तन की माँ की बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। साथ संगत, मुझे वर्ष 2009 में सत्य के साथ की जानकारी प्राप्त हुई, और सत्य के साथ में आए, तन की माँ को लेके आए, इन नारायण साकार हरि जी का दर्शन किया। साथ संगत जी, दर्शन किया, ब्रह्मवाणी को श्रवण किया, और नारायण साकार हरि जी का वचन मान के कर्म किया। तो साथ संगत, कोई रुपये नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, और एक भी पैसा दवाई में खर्च नहीं करना पड़ा। नारायण साकार हरि जी का वचन माना, वचन मान के कर्म किया, मेरी तन की माँ की सारी बीमारियां समाप्त हो गई। आज कोई बीमारी शेष नहीं। मन लगा के आसन ग्रहण करे, मेला नुमाज की तरह जाना होगा। तो श्रीमान जी कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हैं, यहाँ कुछ संसारी वस्तु पदार्थ, रुपया पैसा लिया नहीं जाता है, कोई चढ़ावा नहीं है। उसके बावजूद भी आपको भरपूर तरीका से एक शब्द
आत्मसात करना चाहिए। फिर आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, स्वतंत्र है, कोई रोक नहीं सकता। हाँ साथ संगत जी, आज मेरी तन की माँ की सारी बीमारियां नारायण सागर हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी सुन के वचन मान के कर्म किया तो सारी बीमारियां समाप्त हो गई। कोई बीमारी शेष नहीं है साथ संगत जी आज शरीर में। वचन मान के इसी तरह कर्म करते रहे, चलते रहे। मेरे तन का छोटा भाई साथ संगत जो दिल्ली में, जिसका नाम श्री बीपी सिंह, जो दिल्ली में रह करके यूपीएससी परीक्षा, जिसे भारत संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा बोलते हैं, जो भारतवर्ष का सबसे टॉप एग्जाम होता है, उससे आगे कोई एग्जाम नहीं है यूपीएससी के आगे। साथ संगत वो दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा था और प्री परीक्षा 3 एग्जाम होते हैं यूपीएससी के। प्री परीक्षा पास कर ली, जिसे प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, और मेंस परीक्षा भी पास कर ली, जिसे हिंदी में मुख्य परीक्षा बोलते हैं। अंत में इंटरव्यू की बारी थी, जिसे साक्षात्कार बोलते हैं। साथ संगत जी, करीब 7-8 दिन पहले मेरे तन के भाई का दिल्ली से मेरे पास फोन आया और कहा कि भैया मेरा इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में कई स्टेटों के कमिश्नर रैंक के अधिकारी मेरा इंटरव्यू लेंगे। और हमने पता किया है, जानकारी प्राप्त की है, तो गोपनीय तौर पर ये मालूम हुआ है कि 20 लाख रुपए इंटरव्यू में रिश्वत के तौर पर खर्च करना पड़ेंगे, तब मेरा कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। क्या कह रहे हो वकील साहब? भारतवर्ष में रिश्वत चलती ही नहीं, घूसखोरी चलती रही है। भारतवर्ष से ईमानदार देश दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। साथ संगत जी, तो 20 लाख रुपए जब बताया तो मैंने तन के भाई से कहा कि पहली बात तो अपने पास इतना पैसा नहीं, दूसरी बात आज के टाइम में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और तीसरी बात हम और आप नारायण सागर हरि का सत्य का साथ करते हैं, वचन मान के कर्म करते हैं, इसलिए कहीं किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। नीतिगत कार्य है, उचित कार्य है, मानवीय कार्य है, और नारायण सागर हरि जी से प्रार्थना करेंगे तो मानवीय कार्य, नीतिगत कार्य, उचित कार्य के लिए नारायण सागर हरि जी की रहमत अवश्य होती है। साथ संगत जी, तन के भाई ने बात मानी, और जिस दिन इंटरव्यू था दिल्ली में, ये नहीं बताया जिस तरीका से आपके यहाँ बंधुजन पिंक कलर पहचान चिन्ह के तौर पर वर्दी धारण कर वॉलंटियर सेवा करते हैं, सेवादार हैं। आपके भाई ने भी तो वर्दी पहनकर सेवा की होगी। जी प्रभु, पूरी बात क्यों नहीं बताते? साथ संगत जी, जिस तरह आप सेवादार भाई जो वर्दी में खड़े हैं, सेवा कर्म कर रहे हैं वॉलंटियर्स के तौर पर, मेरा तन का भाई भी ग्वालियर में नारायण सागर हरि जी का प्रथम बार जाना हुआ था वर्ष 2010 में। 1 सितंबर 2010 से लेकर 15 सितंबर 2010 तक सत्य का साथ प्रथम मंगलवार सहित मेला ग्राउंड ग्वालियर में था 15 दिन के लिए। उस समय मैंने अपने तन के भाई को इसी तरह जैसे आप जो सेवादार भाई दिखाई दे रहे हैं वर्दी में वॉलंटियर्स के तौर पर, उसको भी मैं तन के भाई को सेवादार के रूप में सेवा दी और इसी तरह सेवा कर्म करता था। जहां हमारा इस तन का निवास है, मेला ग्राउंड ग्वालियर के पीछे इंद्रमणि नगर, जो एक पास कॉलोनी है, वीआईपी कॉलोनी है, जिसमें अधिकारी रैंक सभी अधिकारी रहते हैं। जब उन्होंने देखा तो जब कॉलोनी में सभी को जानकारी थी तो वकील साहब का तनका भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दिल्ली में, तो वो हंसते थे, कहते थे कि वकील भी पागल हो गया और उसने अपना भाई भी पागल कर दिया। जो यहाँ सेवादारी कर रहा है, डंडा लेके खड़ा है सत्य के साथ में, ये क्या आईएएस बनेगा, क्या आईपीएस बनेगा, ये वकील ने इसको पागल कर दिया। साथ संगत जी, लेकिन मेरे तन के भाई को बिल्कुल भी डगमगाया नहीं, हिला नहीं, कोई नारायण सागर हरि जी का वचन मान के कर्म करता रहा। साथ संगत जी देखिए, इस सेवा कर्म का वचन मान के सेवा कर्म करने का प्रभाव मजबूती रही,
अटक रहा। तो साथ संगत जी देखिए क्या रहमत हुई। तो जब इंटरव्यू जिस दिन होना था यूपीएससी का, तनके भाई ने जहां दिल्ली में रहता था फ्लैट लेकर वहीं नारायण साकर हरि जी की वंदना प्रार्थना की और वंदना प्रार्थना करके साथ संगत इंटरव्यू देने गया यूपीएससी का। कहीं कोई सिफारिश नहीं की, कोई सिफारिश नहीं लगवाई, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, गिड़गिड़ाए नहीं, केवल नारायण साकर हरि जी से प्रार्थना की, अरदास की। साथ संगत जी और इंटरव्यू दे करके आया, इंटरव्यू दिया। कुछ दिनों बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया। तो देखिए वचन मान के कर्म करने का प्रभाव। जब रिजल्ट आया तो भारत वर्ष के अंदर, इंडिया के अंदर यूपीएससी में पहला नंबर आया, पहला नंबर। साथ संगत जी जो आज वर्तमान में सीआईएसएफ में आज डिप्टी कमांडेंट के पद पर आईपीएस पोस्ट सेंट्रल में तमिलनाडु का बंदरगाह पर आज जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, आवागमन होता है, तमिलनाडु राज्य में बंदरगाह पर आज तनका भाई पूरे बंदरगाह की सुरक्षा व्यवस्था तमिलनाडु बंदरगाह की उसी के हाथ में कमान। आज साथ संगत जी ये रहमत की, आज तनके भाई के बाजू पर अशोक चिन्ह सुशोभित है, जो सबसे टॉप मोस्ट चिन्ह है इंडिया का अशोक चिन्ह। आज वो देन है तो नारायण साकर हरि जी की देन है। साकर हरि जी का वचन मान के कर्म किया तो आज आईपीएस बनाया है, तो नारायण साकर हरि जी ने बनाया है। तो तनके की चोट पर कहता हूं मैं, आज तनके भाई को पहुंचाया है उस स्थान पर आईपीएस बना करके, तो नारायण साकर हरि जी ने पहुंचाया है। तो नारायण साकर हरि जी का वचन मान के कर्म किया तब पहुंचा। और ईमानदारी निष्ठा से सीआईएसएफ अपने विभाग में कार्य कर रहे। भारत सरकार ने कई गोल्ड मेडल दिए, कई अवार्ड दिए हैं और इतनी ईमानदारी निष्ठा से कार्य है। जहां कोई अधिकारी नहीं सुलझा पाता वह सीधा नाम आता है लिस्ट में के पीपी सिंह को भेजा जाए। साथ संगत जी ये रहमत नारायण साकर हरि जी की हुई, इन परमात्मा की रहमत हुई, वचन मान के कर्म किया। साथ संगत जी इसी तरह चलते रहे तो मेरे जो तन के पिता हैं, जो सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी मध्य प्रदेश में जहां पदस्थ थे, साथ संगत जी वो मन चाही जगह पर ट्रांसफर कराना चाहते थे। साथ संगत जी तो मैं ट्रांसफर के लिए आवेदन लेकर के जो मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य मंत्री थे तत्कालीन, उनके चैम्बर में गया, आवेदन पत्र लिख करके गया और वहां जो उनके पर्सनल असिस्टेंट थे स्वास्थ्य मंत्री महोदय के, उनसे मिलने के लिए पहुंचा। तो वहीं पर चैम्बर के बाहर मेरे तन के पिता के साथी डॉक्टर लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि वकील साहब कैसे आना हुआ है? तो मैंने कहा कि मैं अपने तन के पिता का ट्रांसफर के लिए आवेदन लेकर के आया हूं। तो जैसे ही उन्होंने सुना बोले कि आपने कितने पैसों की जुगाड़ लगाई। मैंने मतलब कि कितने पैसे दे के आए हो ट्रांसफर के लिए? मैंने क्यों? बोले मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया। तो हंसने लगे, बोले वकील साहब कोई डॉक्टर बोला कि 1 लाख दिए हमने, कोई कह रहा 50,000, कोई 2 लाख। वो बोले पैसा देने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है कि ट्रांसफर हो जाएगा और आप कह रहे हैं फ्री में। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कोई पैसा नहीं खर्च किया, न कोई सिफारिश लगवाई, केवल नारायण साकर हरि जी से प्रार्थना करके प्रार्थना पत्र लेकर के आया हूं। तो बोले नारायण साकर हरि जी कौन है? तो मैंने नारायण साकर हरि जी परम सत्ता है, पार ब्रह्म है, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। हम उनका शब्द का साथ करते हैं, वचन मान के कर्म करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करके आए। तो वो हंसने लगे मेरे से, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने प्रार्थना पत्र नारायण साकर हरि जी को स्मरण करते हुए पीए साहब को प्रार्थना पत्र दिया तो देकर के चला आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब ट्रांसफर लिस्ट बन रही थी, देखिए वचन मान के सेवा कर्म करने का प्रभाव और नारायण साकर हरि की रहमत देखिए। जब वहां ट्रांसफर लिस्ट बन रही थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में,
तो नारायण सागर हरि जी सफेद वस्त्रों में और लंबे चौड़ा शरीर और शरीर पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी। और जो ट्रांसफर लिस्ट अधिकारी जारी कर रहे थे वहां जाके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने फलाने डॉक्टर साहब ने जिस स्थान पर ट्रांसफर चाहा है इनका ट्रांसफर उसी स्थान पर करो। 2-3 बार गए, जब ये देखा तो तुरंत वहां से पीए ने तन के पिता को फोन लगाया और कहा कि डॉक्टर साहब ये बताओ आपने कितने लाख रुपए खर्च किया है। बोले क्यों? बोले आपकी सिफारिश के लिए एक बहुत लंबा तगड़ा शरीर है, सफेद वस्त्रों में है, लंबी लंबी भुजाएं, लंबे लंबे पैर और आभा मंडल दमकता हुआ, और वो बार बार आके कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का वही ट्रांसफर करो जहां इन्होंने चाहा है। तन के पिता ने कहा कि साहब मैंने तो इस समय ड्यूटी पर बैठा हो, इमरजेंसी ड्यूटी में भी हो, मैंने कोई सिफारिश नहीं लगाई, लेकिन मैं समझ गया ये मेरे नारायण सागर हरि जी के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये मेरे नारायण सागर हरि जी की रहमत है। तो साथ संगत जी देखिए रहमत, जब ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई और ट्रांसफर लिस्ट निकली मध्य प्रदेश की, तो साथ संगत जी तन के पिता का नाम ट्रांसफर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। निःशुल्क, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, वचन मान के कर्म करने का प्रभाव, तो नारायण हरि जी का वचन मानने का प्रभाव। मन चाही जगह पर ट्रांसफर हुआ और अभी जनवरी 2019 में रिटायर हुए। कोई भी जहां नारायण सागर हरि जी ने पदस्थ करवा दिया वहां से कोई उनका ट्रांसफर नहीं करा पाया। पूरा वहीं से रिटायरमेंट होके सेवानिवृत्त होकर के ससम्मान घर वापस आए। ये रहमत केवल केवल नारायण सागर हरि जी की है, इन परमात्मा की है, ये परम सत्ता की रहमत है। साथ संगत जी ये स्पष्ट रूप से आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, साथ संगत जी मैं आज बीएससी बायो से एलएलबी एलएलएम क्रिमिनल से अपराध शास्त्र से, तो आज एलएलएम भी आज मैं हूं, बैरिस्टर की उपाधि मेरे पास है, तो वो भी केवल नारायण सागर हरि जी की देन है। तो आपके सम्मुख रख रहा हूं कैसे? साथ संगत पहले मैं केवल बीएससी एलएलबी था। मैं बहादुर नगर में नारायण सागर हरि जी, बहादुर नगर जिला कासगंज उत्तर प्रदेश में इन नारायण सागर हरि जी की शरीर की मौजूदगी थी। मैं भी गया और मैं बैठा हुआ, नारायण सागर हरि जी की ब्रह्मवाणी चल रही थी और ब्रह्मवाणी से ही आता है कि एलएलबी करने के बाद यदि कोई एलएलएम कर लेता है तो वो बैरिस्टर कहलाता है। साथ संगत जी मैंने जैसे ही सुना, मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं एलएलएम करूं, दिमाग में बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे ही ब्रह्मवाणी आई मैंने सुना कि एलएलएम करने के बाद बैरिस्टर हो जाते हैं। साथ संगत जी मैं समापन के बाद मैं उसी दिन घर आया और हमारे ग्वालियर में जो यूनिवर्सिटी है जीवाजी यूनिवर्सिटी, जीवाजी विश्वविद्यालय, मैं तुरंत वहां पहुंचा और लॉ डिपार्टमेंट में जाके जानकारी प्राप्त की। तो साथ संगत जी उस दिन केवल आखिरी दिन था एलएलएम में अप्लाई करने के लिए। जब मैं पहुंचा तो बोले आज ही लास्ट डेट है। साथ संगत जी मैंने तुरंत एलएलएम के लिए फॉर्म लिया और तुरंत सबमिट किया डॉक्यूमेंट लगा के। मेरा एडमिशन भी एलएलएम में हो गया। साथ संगत जी और मैंने एलएलएम की 2 साल की पीजी डिग्री एलएलएम की प्राप्त की और आज बीएससी एलएलबी एलएलएम क्रिमिनल से एलएलएम हो तो बैरिस्टर की उपाधि, बैरिस्टर की डिग्री यदि दिलाई है मुझे तो नारायण सागर हरि जी ने दिलाई है। ये नारायण सागर हरि की ब्रह्मवाणी ना थी एलएलएम करने के बाद बैरिस्टर हो जाते हैं, तो मेरे तो विचार में भी नहीं था एलएलएम करना। आज मुझे विशेषज्ञ बना दिया क्रिमिनल में, वकालत के क्षेत्र में, न्यायपालिका में, न्याय क्षेत्र में, जुडिशियरी में, तो केवल नारायण सागर हरि जी की देन है। मैंने इनका वचन मान के कर्म किया तो साथ संगत जी आज क्रिमिनल में विशेषज्ञ हो और मध्य प्रदेश की ग्वालियर बेंच में वकालत करता हूं। साथ संगत जी आज मेरे तन का वर्ष 2009 से शब्द के साथ में पूरा परिवार आया है।
तन का मेरा, और आप वचन मान के कर्म कर रहे साध संगत जी, आज मेरे तन के परिवार का कोई वजूद है, कोई अशुद्ध है, तो केवल इन नारायण साकर हरि जी की वजह से है। वो डंके की चोट में कहता हो मेरे परिवार का, मेरा तन का कोई वजूद तो नारायण साकर हरि जी की देन है, इन परमात्मा की देन है। ये सौभाग्यशाली है हम, जो आप साध संगत जी आपको बता दे रहा हो, जो मैंने ये तो तन के परिवार के तौर पर हमने प्राप्त किया, वो आपके सम्मुख अपने खुद भी दी रखी, लेकिन हकीकत में वो परम सत्ता है जो मैंने 75 दिन लगातार 58 दिन 1 जनवरी 2022 से लेकर के 27 फरवरी 2022 के 58 दिन और 14 मई 2022 से लेकर के 31 मई 2022 इन दोनों दिनों को मिला करके 75 दिन होते हैं। 75 दिन में मैंने नारायण साकर हरि जी के परम सत्ता के विराट रूपों के नित्य प्रतिदिन दर्शन किए हैं। साध संगत जी, वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ, आपके सामने आपके चरणों में रख रहा हूँ। जो मैंने दर्शन किया है, जो मैंने प्राप्त किया है, वो आपको बता रहा हूँ। साध संगत जी, मैंने ग्वालियर में प्रवास पर, जहां नारायण साकर हरि जी की मौजूदगी थी, प्रवास पर पहले दिन ही मैं जब अंदर पहुंचा और नारायण साकर हरि जी कच्छ से बाहर बाउंड्री वाल था, वह बैठे हुए थे। साध संगत जी जैसे ही पहुंचा, सामने बैठा, मैंने जो आप देख रहे हैं सामने बैठे, ये केवल सिंहासन नहीं, असली चौकी भी मैंने दर्शन किए हैं। ये नारायण साकर हरि जी में आप दर्शन कर रहे हैं, सामने बैठे हैं। ये साध संगत जी कुर्सी पर बैठे हुए थे बाउंड्री वाल में। जब मैंने जैसे ही अंदर पहुंचे तो देखा तो नारायण साकर हरि जी की 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, चारों हाथों में मुकुट जड़ा हुआ, सोजंत मुकुट, कानों से कुंडल लटकते हुए, बहुत सुंदर पीतांबर बधा हुआ, चतुर्भुजी रूप, यंग अवस्था, यौवन अवस्था, एकदम तौड़ाई लिए हुए यंग अवस्था, पूरे विराट रूप के मैंने दर्शन नारायण साकर हरि जी के प्रथम दिन मैंने किए हैं। साध संगत जी पूरे टाइम जब तक बैठे रहे, पूरे विराट रूप का दर्शन होता रहा, चतुर्भुजी रूप का। फिर अगला दिन आया, साध संगत जी जब मैं फिर पहुंचा, जब फिर जाके सामने बैठा, तो इन्हीं नारायण साकर हरि जी के शरीर में साध संगत जी मैंने पीतांबर बना हुआ और मुरली बजाते हुए, और 16-17 साल की अवस्था इन नारायण साकर हरि जी की, और मुरली बजा रहे, और साध संगत जब मुरली बज रही है, उसी समय मोरे आवाज लगा रही है, पिहू पिहू की आवाज आ रही है। साध संगत जी ये अपनी आंखों से देखा, खुली आंखों से, आभास मत समझना, आप सोचेंगे आभास हो रहा होगा, खुली आंखों से आमने सामने बैठ करके साध संगत जी। और जब घंटों मुरली बजती रही, तो जब नारायण साकर हरि जी उसी समय उठ के जाने को हुए, और उसी समय बोलते हैं कि लग रहा है कि कहीं मोर प्यासी है, और इतना कह के नारायण साकर हरि जी कच्छ में चले जाते हैं। उसी समय कोई बादल नहीं थे, जनवरी का महीना था, कोई बदल नहीं थे। साध संगत जी कच्छ में जाते ही नारायण साकर हरि जी के धुआंधार बारिश होने लगी, जम के बारिश। उस समय गेहूं की फसल थी, चने की फसल थी। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, मुरैना, अशोकनगर, इन सारे जिलों में, गुना शिवपुरी में तो पानी की कमी है, बरसात पर ही फसल निर्भर है। जम के पानी बरसा, उधर के किसान, वो सारे जिलों के देवी महापुरुष खुश हो गए, वो कहने लगे कि आज अनाज बरस गया मेरे खेतों में। देखिए, केवल विचार बनाया, कहने मात्र से धुआंधार बारिश मैंने अपनी आंखों से देखा। अगला दिवस फिर आया, साध संगत जी नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर मैं देख रहा हूँ, साध संगत एक आभा मंडल पर माथे पर प्रकाश सा फूटा, चमक
जब देखा तो नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर, माथे पर, आभा मंडल पर तीसरा नेत्र एकदम खुल गया। साध संगत जी, दो नेत्र जो आप देख रहे, तीसरा नेत्र माथे पर, आभा मंडल पर, तीनों नेत्र के दर्शन साध संगत जी घंटों मैंने किए और तीनों आंखों के बराबर पलक चल रहे, बराबर पुतली घूम रही है तीनों नेत्र। तब समझ में आया कि नारायण साकर हरि जी आप ही त्रिलोकीनाथ है, आप ही त्रिलोकीनाथ है, त्रिनेत्रधारी है। घंटों मैंने दर्शन किया। फिर अगला दिवस आया, साध संगत जी नारायण साकर हरि जी विराजमान। फिर मैं देखता हूं कि नारायण साकर हरि जी का आभा मंडल पर जो देख रहा हो, शाम का वक्त है, चांद निकल रहा है आसमान में, और नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर मैंने चांद का संपूर्ण, जो पूर्णिमा का चांद होता है, वो मैंने आभा मंडल पर पूरे चांद का दर्शन किया है। कि नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर आसमान में भी चांद है, नारायण हरि जी के आभा मंडल पर चांद, और एक चांद रहे, असंख्य असंख्य चांद। नारायण साकर हरि जी के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हुए दर्शन किया। साध संगत जी फिर अगला दिवस आता है। वकील साहब अगर कोई क्वेश्चन करेगा क्या जवाब दे पाएंगे? जी प्रभु दूंगा। क्यों? सर्वप्रथम ये अगर देखा है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती जी। और आप एडवोकेट हैं, LLB हैं, LLM हैं, हर बात अनुभव की ही होनी चाहिए। अनुभव की बात इधर हो जाती है, इन खुली हुई आंखों से देखा है वो बात गड़बड़ नहीं होगा। साध संगत जी फिर अगला दिवस आता है तो मैं देखता हूं कि नारायण साकर हरि जी का आभा मंडल पर सूर्य, संपूर्ण सूर्य आभा मंडल पर मौजूद है, माथे पर मौजूद है। फुल टाइम घंटों घंटों बैठ करके आमने सामने मैंने दर्शन किया है। पूरे सूर्य का पूरा सूर्य माथे पर मौजूद। साध संगत जी फिर अगला दिवस आता है, मैंने इन्हीं नारायण साकर हरि जी के शरीर में, जो आपके सम्मुख विराजमान है, इन्हीं के शरीर में मैं देखता हूं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी निकलने लगती है, दाढ़ी मूंछ सफेद, बड़े बड़े केस, और साध संगत जी बगल में टंगी हुई कटार। साध संगत जी मैंने इन्हीं नारायण साकर हरि जी के शरीर में, जो आपके सम्मुख विराजमान है, गुरु नानक देव का दर्शन किया है। ये मैंने अपनी खुली आंखों से किया है, ये मेरी खुद की खुद बीती है जो मैंने दर्शन किया है। प्रमाण के साथ मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। साध संगत जी गुरु नानक देव का दर्शन किया। फिर अगला दिवस आया, साध संगत जी फिर मैं देखता हूं इन्हीं नारायण साकर हरि जी के शरीर में एकदम से हाथ छोटे छोटे हो जाते हैं, पैर छोटे छोटे हो जाते हैं, और एकदम सर पूरा आभा मंडल, मुखमंडल बहुत विशाल होने लगता है, और कुछ पल में ही पूरी सूर लटकती हुई गणेश जी का मैंने दर्शन नारायण साकर हरि जी के शरीर में किया है। साध संगत जी खुली आंखों से। फिर अगला दिवस आता है, साध संगत जी मैं देखता हूं कि नारायण साकर हरि जी विराजमान है कुर्सी पर, और एकदम से शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ने लगी, बहुत विशाल शरीर लंबा होने लगा, लंबी लंबी भुजाएं, लंबे लंबे पैर, और मुखमंडल बहुत बड़ा। साध संगत जी बहुत बड़ा शरीर हो गया। साध संगत जी लंबा चौड़ा एकदम से सीना नारायण साकर हरि जी का खुलता है, और हमने खुली आंखों से कृष्ण जी को, राम जी को, हनुमान जी को, दुर्गा जी को, गणेश जी को, काली को, इन सबको मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सबको नारायण साकर हरि जी के सीने में समाते हुए देखा है, समाते हुए जाते हुए खुली आंखों से। साध संगत जी तभी समझ में आया। इतना हजम करने दो जी प्रभु।
जरूरत होगी फिर आएंगे जी और हम लोग एक साथी खिला दोगे तो फिर नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कौन है ये लाल शर्ट वाले, क्या कह रहे हैं? इनको भी सुनना पड़ता है। आए यहाँ खड़ा कर